तो हाँ जी बच्चे, आज की हमारी नेक्स्ट थ्योरम हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चे स्टेटमेंट सुनो उसका क्या है। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं सब कुछ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। पीडीएफ से आप प्रॉपर वे में स्टेटमेंट गिवन टू प्रूव कैसे करना है वो आप देखेंगे वहाँ से। तो बच्चे पहली थ्योरम का स्टेटमेंट है, कहता यदि एफ नाम का कोई फंक्शन कंटिन्यूज है एट एक्स इक्वल टू ए, यानी दिया गया फंक्शन एफ जो है वो कहता ए पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूस। तो कहता प्रूव करो देन, तो कहता प्रूव करो कि मोड एफ एक्स भी कंटिन्यूज होगा। ये हमें प्रूव करना है कि मोड एफ एक्स कंटिन्यूज होगा उसी सेम पॉइंट यानी एक्स इक्वल टू ए पर। तो क्या कहता, एफ एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूज है, ये तो गिवन है। और कहता मोड एफ को प्रूव करो कि वो कंटिन्यूज होगा किस पर, ए पर, ये हमें प्रूव करना है। और उसके अलावा कहता बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इस लाइन का क्या मतलब है बच्चे, कि अगर इस स्टेटमेंट का उल्टा करें तो वो सच ना हो, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। मतलब कन्वर्स के अंदर हम क्या करेंगे कि मोड एफ को ए पर कंटिन्यूज लेकर चलेंगे और प्रूव करेंगे कि एफ जो होगा वो ए पर कंटिन्यूज नहीं होगा। अब देखो, जब भी ना थ्योरम के अंदर ये लिखा आएगा कि कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, तो फिर हमें अपनी मर्जी से कोई ऐसा एग्जाम्पल बनाना होगा जिसके अंदर हम ये प्रूव कर पाएँ कि मोड एफ तो कंटिन्यूज है पर एफ कंटिन्यूज नहीं है। और आगे की थ्योरम्स के लिए रिजल्ट भी मिल गया कि यदि एफ कंटिन्यूज है किसी पॉइंट पर तो मोड एफ हमेशा उस पॉइंट पर कंटिन्यूज होगा, पर उसका कन्वर्स हमेशा सच हो ये जरूरी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टेटमेंट आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसका डेरिवेशन देखो बच्चे, इसका डेरिवेशन करने के लिए हमें कॉची कंटिन्यूस की डेफिनेशन आनी चाहिए, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो पहले जो चीज़ गिवन है उसके लिए लिख देते हैं कॉची कंटिन्यूस की डेफिनेशन, और फिर जिस चीज़ को प्रूव करना है उसके लिए फिर हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखो गिवन क्या है, तो लिखा होगा नोट्स में, गिवन एफ इज़ कंटिन्यूज एट एक्स इक्वल टू ए। अब आपको अगर दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूज है, तो कॉची कंटिन्यूस की डेफिनेशन ए पॉइंट के लिए एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा, ये हम लेकर चलते हैं और प्रूव करते हैं कि इनके ऊपर एफ लगा दो, तो एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड किससे छोटा, एप्सिलॉन से। इस बार हमें ये चीज़ लेकर और ये प्रूव नहीं करनी है, हमें तो गिवन है। हम क्या लिखेंगे ऊपर लाइन, गिवन एफ इज कंटिन्यूज एट एक्स इक्वल टू ए। यदि एफ एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूज है तो पक्की बात है एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा होगा और एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये हमें गिवन है, तो इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि एफ दिया हुआ है कि वो ए पॉइंट पर कंटिन्यूज है। अगर ए पर कंटिन्यूज है तो वो ये डेफिनेशन रखता है। एफ के लिए तो लिख दिया। प्रूव क्या करना है, मोड एफ को कंटिन्यूज एक्स इक्वल टू ए पर। तो सोचो, टू प्रूव सिद्ध क्या करना है हमें, ए पॉइंट पर मोड एफ को कंटिन्यूज। तो बच्चे ए पॉइंट पर अगर कंटिन्यूज मोड एफ को प्रूव करना है तो ये लाइन तो लेकर चलेंगे। ए पॉइंट पर जब भी प्रूव करना होता है तो एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा ये तो लेकर चलोगे। और प्रूव क्या करेंगे बच्चे, एक्स के बदले हम यहाँ पर अब की बार मोड फंक्शन लगाएंगे, तो एफ मोड के साथ यहाँ पर लगा दो, तो इसका मतलब एफ एक्स का मोड, तो इधर भी मोड के साथ लगेगा तो एफ ए का मोड। ये पूरी वैल्यू हमें लेस देन प्रूव करनी है एप्सिलॉन। अगर हम ये लाइन शो कर पाए तो प्रूव हो जाएगा कि मोड एफ एक्स फंक्शन भी ए पॉइंट पर क्या कहलाएगा, कंटिन्यूज। तो अगर हमें मोड फंक्शन को कंटिन्यूज प्रूव करना है तो कॉची कंटिन्यूज के अकॉर्डिंग हमें ये लाइन प्रूव करनी है। अगर ये लाइन प्रूव कर पाए, यानी अगर ये चीज़ का टोटल मोड लेस देन एप्सिलॉन आ गया, तो हम कहेंगे कि मोड एफ जो है वो ए पॉइंट पर क्या कहलाएगा, कंटिन्यूज। अब इस लाइन को प्रूव करने के लिए अपने को एक रिजल्ट याद होना चाहिए, तो आप लिखोगे सिंस वी नो दैट। ये सिंस का साइन होता है क्योंकि। तो बच्चे ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ये बिल्कुल सच है जो मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। मोड ए माइनस मोड बी का टोटल मोड लेस देन इक्वल टू होता है बच्चे मोड में ए माइनस बी। रख कर देख लो, ए और बी की कोई मर्जी वैल्यू रखो, चाहे नेगेटिव चाहे जीरो चाहे पॉजिटिव, हमेशा ये चीज़ बड़ी होगी और ये चीज़ छोटी। हाईएस्ट ये दोनों इक्वल हो सकती है। भाई कोई बच्चा अगर ए और बी दोनों कोई जीरो जीरो मान ले तो ये भी जीरो बनेगा, ये भी जीरो बनेगा, उस केस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मैंने इक्वल का साइन भी लगाया है। अदरवाइज हमेशा ये चीज़ बड़ी होगी। अब देखो, किसी बच्चे ने मान लो ए को 1 और बी को -2 रखा है, तो रखना ए को 1 बी को -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1 + 2 3, 3 का मोड 3, तो ये वैल्यू सोल्व होकर 3 बन रही है। अब यहाँ रखो ए को 1 और बी को -2, ए को 1 रखेंगे तो 1 का मोड 1, बी को -2 रखेंगे पर -2 का मोड +2, तो बच्चे ये बनेगा 1 - 2,
1 - 2 होता है -1 और -1 का मोड +1, तो ये सोल्व होने पर बना +1, ये 3 बना था, तो ये चीज़ बड़ी होती है, हमने भी बड़े का साइन लगाया। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। इतना करते ही बस ए और बी को रिप्लेस कर दो। कुछ ए को रिप्लेस कर रहे हैं, जो चीज़ प्रूव करनी है ना वहाँ से हिंट मिल जाएगा। ए को प्रूव कर रहे हैं, ए को पुट कर रहे हैं fx, और इस पूरी इक्वेशन में बी को पुट कर रहे हैं बच्चे fa। रख दो, देखो क्या बनेगा। ए को fx रखो तो ये बनेगा fx माइनस बी को क्या रख रहे हैं fa, तो fa का मोड, टोटल के ऊपर मोड लगा हुआ है लगा दिया, लेस देन इक्वल टू ए की जगह पुट कर रहे हैं fx, तो इस पूरी इक्वेशन में ए और बी को ये रख दो, माइनस बी की जगह रख रहे हैं बच्चे fa। यही बनेगा बच्चे। अब देखो ऊपर ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में कुछ गिवन है, fx माइनस fa कहता मैं किससे छोटा हूँ, एप्सिलॉन से, तो हमने लिखा यूजिंग 1, इधर इक्वेशन 1 का यूज़ कर दिया, तो ये चीज़ कहती मैं एप्सिलॉन से छोटी हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए यही रख रहा हूँ। तुम नेक्स्ट स्टेप में ये वाला पूरा स्टेप लिखोगे और इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन, तो मैंने यहीं लिख दी लेस देन एप्सिलॉन। तो बच्चे देखना, ये चीज़ इससे छोटी थी और ये चीज़ एप्सिलॉन से छोटी, तो कह सकते हो ना ये चीज़ किससे छोटी है, एप्सिलॉन से। इक्वल का साइन हट जाएगा क्योंकि अब इसका कंपैरिजन सीधा इससे कर रहे हैं, तो ये चीज़ किससे छोटी आ गई, एप्सिलॉन से। तो आप लिख सकते हो ना fx का मोड माइनस fa का मोड का टोटल मोड, और ये किससे छोटा आ गया, एप्सिलॉन से। चेक करो, हमें यही लाइन तो प्रूव करनी थी। अगर ये लाइन प्रूव हो गई तो आप कह सकते हो कि मोड फंक्शन भी ए पॉइंट पर क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस। तो बच्चे इस थ्योरम का फर्स्ट हाफ हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ही करवा रहा हूँ जो वीडियो में करवा रहा हूँ, अब वो दूसरी थ्योरम में नहीं करवा रहा क्योंकि अब वो पेपर में तो आनी नहीं है बच्चे, तो फ़ायदा भी नहीं है, तो वो थ्योरम करवा रहा हूँ जिसके आने के चांसेस हैं। तो ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एफ ए पर कंटिन्यूस दिया हुआ था तो हमने ये लाइन लिख दी, और हमें मोड एफ को ए पर कंटिन्यूस प्रूव करना है तो हमें ये लाइन प्रूव करनी है। तो ये चीज़ तो हम लेकर चलते हैं और ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। इसको प्रूव करने के लिए बस इतनी सी बात याद रखनी है, ये वाली प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी जैसे ही याद रख लोगे तो ए और बी को ये चीज़ें रिप्लेस करो, करने पर अपने आप थ्योरम प्रूव हो जाएगी कि ये चीज़ किससे छोटी आ जाएगी, एप्सिलॉन। और नीचे लिख दोगे कि फिर दैट मीन्स मोड एफ जो है वो भी ए पर क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। कंटिन्यूस को हिंदी में बोलते हैं बच्चे सतत। अब कह रहा है कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो बच्चे जब भी ऐसा क्वेश्चन थ्योरम में बोले कि कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, तो फिर हमें अपनी मर्जी से कोई ऐसा एग्जाम्पल सोचना है जिसमें एफ कंटिन्यूज ना आए पर मोड एफ कंटिन्यूज दिखे। तो बच्चे ये क्वेश्चंस आपने, सर ने आपको करवाए भी होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, तो मैं थोड़ा सा बस हिंट में लिख कर छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपने कर रखे हैं अच्छे से, अगर चैप्टर की तैयारी कर रखी है आपने कंटिन्यूज की तो बिल्कुल आता है आपको। तो बच्चे मान लो मैंने एक फंक्शन, ये अपनी तरफ से याद करके चलना है, एक फंक्शन लिया एफ एक्स 1 और -1। जब x एक परिमेय संख्या है, परिमेय को इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल, हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेय, और ऐसे ही x जो है वो एक इर्रेशनल। तो याद आ गया होगा आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चन आपने किए भी थे बच्चे लिमिट के चैप्टर में, कंटिन्यूटी के चैप्टर में। ऐसा फंक्शन मैं अपनी मर्जी से मानकर चल पड़ा। अब मैं किसी अल्फा यानी किसी रियल नंबर के ऊपर चेक कर रहा हूँ कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो देखो थ्योरम का स्टेटमेंट हमें ये प्रूव करना है कि इस फंक्शन का जब मोड लगाएंगे तो वो तो कंटिन्यूस होगा हर पॉइंट पर सिंपल एफ कंटिन्यूस नहीं होगा। देखो इसका कन्वर्स का मतलब क्या है कि हमें ऐसा एग्जांपल लेकर चलना है कि मोड एफ तो कंटिन्यूस हो पर एफ कंटिन्यूस ना आए, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने अपनी मर्जी से एक एफ एक्स नाम का फंक्शन ये ले लिया, अल्फा कोई भी रियल नंबर लिया और उस पर चेक कर रहे हैं कि ये एफ नाम का फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो बच्चे अल्फा अगर रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी, यानी अल्फा रैशनल नंबर भी हो सकता है और इर्रेशनल नंबर भी। तो यहाँ से हमने दो केस बनाए। तो पहले मान लो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आपने कर रखा है वैसा एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना, बस थोड़ा सा समझा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ सी माइनस एच। सी का मतलब होता है जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, अल्फा पर चेक कर रहे हैं, अल्फा रख दिया हमने, तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ सी की जगह अल्फा रख दिया। अब अल्फा माइनस एच, बच्चे अल्फा एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में से कुछ कम करेंगे तो हो सकता है एक परिमेय संख्या बने और हो सकता है एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से अपनों ने दो केस बना दिए। केस क्या बनाए, अल्फा माइनस एच हो सकता है कैसा नंबर हो, रैशनल यानी परिमेय संख्या, और हो सकता है अल्फा माइनस एच एक अपरिमेय संख्या बने।
या जैसे आपको करवाया गया है क्वेश्चन आप वैसे भी कर सकते हो या ऐसे केस भी बना सकते हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपने अल्फा पे निकाल रहे थे तो यहाँ तक पहुँच गए थे। अब अल्फा माइनस एच, अल्फा एक वास्तविक संख्या है, उसमें से कुछ कम करेंगे तो हो सकता है एक परिमेय संख्या बने और हो सकता है एक अपरिमेय संख्या बने। अब सोचो अगर अल्फा माइनस एच एक रैशनल नंबर है तो ऊपर स्टेटमेंट अपनों ने मानना हुआ है कि यदि कोई एक्स रैशनल नंबर है तो उस पर फंक्शन की वैल्यू +1 होएगी। तो अगर अल्फा माइनस एच को तुम रैशनल मानते हो तो उस पे अगर इसको रैशनल मानते हो तो उस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी फिर +1, क्योंकि ये फंक्शन क्या कह रहा है कि यदि अंदर वाली चीज़ ब्रैकेट वाली चीज़ परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, तो उस फंक्शन की वैल्यू 1 होएगी। तो अगर आप इस चीज़ को परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर मानते हो तो उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी +1। तो अगर ये वाला केस कंसीडर करके चलते हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू सोल्व होने पर आ रही है +1, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्ट। और अगर तुम ये अंदर वाली चीज़ को इर्रेशनल मानते हो, अगर ये अंदर वाली चीज़ को इर्रेशनल मानते हो तो फंक्शन की वैल्यू फिर कितनी आएगी -1। तो बच्चे इस केस में इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जब हमने अल्फ़ा कोई भी रैंडमली रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या ली और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो लेफ्ट हैंड लिमिट ही यूनिक नहीं आ रही, एक बार वैल्यू +1 आ रही है और एक वैल्यू -1। तो आप नीचे लाइन क्या लिखोगे, हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट यूनिक। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो यूनिक नहीं है, अद्वितीय नहीं है। तो आप कहोगे दिया गया फंक्शन अल्फा पर कंटिन्यूज नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ही सेम नहीं आ रही। तो ऐसी राइट हैंड लिमिट निकालोगे वो भी +1 और -1 आएगी। तो ओवरऑल आप कह सकते हो दिया गया फंक्शन अल्फा पर कंटिन्यूज नहीं है। तो इस एग्जाम्पल को लेने से इतनी बात तो प्रूव हो गई कि सिंपल एफ तो कंटिन्यूज नहीं है, पर अभी हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि बट मोड एफ कंटिन्यूज है। तो यहाँ पर लिख देना बस एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस। अब मोड एफ के लिए देखते हैं। तो बच्चे इस फंक्शन पे मोड लगा दो। जैसे इस फंक्शन पे मोड लगाओगे तो बच्चे इस पूरे पे भी मोड लगेगा। 1 का मोड तो 1 नहीं होता है और -1 का मोड क्या हो जाएगा +1। तो जैसे ही मोड लगाएंगे तो सिर्फ 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 का मोड 1 नहीं होता है और -1 के ऊपर मोड लगाएंगे तो वो भी +1 बन जाएगा। और चाहिए एक्स रैशनल हो चाहिए एक्स इरेशनल। तो जैसे ही आपने मोड लगाया तो आपकी -1 खत्म हो गई और वैल्यू सिर्फ और सिर्फ +1 बची। अब सोचना अगर आप किसी अल्फा यानी रियल नंबर पे चेक कर रहे हो तो मेरे को बताना लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ सी माइनस एच। सी किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, अल्फा पे, तो एफ अल्फा माइनस एच। यहाँ भी दो केस बनाओगे, अल्फा माइनस एच को रैशनल और अल्फा माइनस एच को इरेशनल। पर देखो जरा ध्यान से, अब अगर मोड फंक्शन के लिए बात कर रहे हो तो चाहिए एक्स रैशनल हो चाहिए इरेशनल हो, फंक्शन की वैल्यू बस +1 ही आएगी। तो यहाँ पर अगर केस बना भी दोगे कि अल्फा माइनस एच रैशनल हुआ या इरेशनल हुआ, पर फंक्शन अपने पास अब की बार ये है और इस बार कोई +1 -1 नहीं है, चाहिए एक्स रैशनल हो चाहिए इरेशनल, आपको वैल्यू +1 ही मिलेगी। तो आप अगर अल्फा माइनस एच को रैशनल मानते हो या अल्फा माइनस एच को इरेशनल, आर का मतलब रैशनल, आई आर का मतलब इरेशनल, तो भी वैल्यू +1 आ रही है और यहाँ पर भी +1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो +1 आ रही है। अच्छा ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो वो भी +1 आएगी और अल्फा पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी +1। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का उस पॉइंट पर वैल्यू इक्वल आए तो उस केस में वो फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूज। तो आप लिख देना राइट हैंड लिमिट भी +1 आएगी, अल्फा पे फंक्शन की वैल्यू भी +1, तो मोड एफ कंटिन्यूज है बट एफ एक्स कंटिन्यूज नहीं है। तो ये एग्जाम्पल हमने अपनी मर्जी से बनाया है। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चे, पेपर में आ सकती है, नोट्स में प्रॉपर वे में लिखी हुई है, तो आप वहाँ से इसको टैली करेंगे। पर यहाँ पर मैंने मेनली समझा दी है। फिर भी कोई डाउट आए बच्चे तो मैं मेरा मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, 97 825 56 949। मेरा नाम प्रवीण सिंघल है बच्चे, तो आप किसी भी टाइम कॉल करके थ्योरम के बारे में समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट थ्योरम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम देखो, तो सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम ही करवा रहा हूँ, नोट्स में सारी लिखी हुई हैं अच्छे तरीके से। तो बच्चे नेक्स्ट थ्योरम के बारे में देखें आप लोग। तो नेक्स्ट थ्योरम का पहले स्टेटमेंट समझते हैं। तो सारे स्टेटमेंट मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बच्चे। वो कह रहा है कि f नाम का कोई फंक्शन है, वो कंटिन्यूस दिया हुआ है, कहता वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू a। f जो है वो x इक्वल टू a पर कंटिन्यूस है। और कहता कोई g नाम का फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, मजे की बात है बच्चे, a पे नहीं f a पे। तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या निकलेगा। गिवन, ये दोनों बातें गिवन है, f a पर कंटिन्यूस और g f a पर कंटिन्यूस। तो कहता प्रूव करो, टू प्रूव, सिद्ध करना है हमें कि गोफ जो है वो कंटिन्यूस प्रूव करना है।
इसे हमें कंटिन्यूस प्रूव करना है गोफ नाम के फंक्शन को। इसे कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, संयुक्त फलन। इसको कंटिन्यूस प्रूव करना है हमें ए पे, ये लाइन हमें प्रूव करनी है। तो बड़े आराम से सुनना बच्चे, कॉची कंटिन्यूस की डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है, तो उसका यूज़ करके जो दो बातें गिवन है उसके लिए लिखते हैं। तो देखना पहली लाइन क्या गिवन है, कहता एफ जो है वो ए पर कंटिन्यूस है, ये गिवन है। तो मैंने इस लाइन को पकड़ लिया, तो लिखा मैंने एफ जो है कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू ए पर। बस यही लाइनें आपने ढंग से लिखनी है, एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो बाय कॉची कंटिन्यूस एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा लेकर चलोगे और एफ एक्स, इस पे एफ एफ लगा दो क्योंकि फंक्शन का नाम एफ है। तो एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड लेस देन एप्साइलोन, ये गिवन है, प्रूव नहीं करना। क्वेश्चन में गिवन है कि एफ कंटिन्यूस है ए पर, तो हमने ये लाइन लिख दी। अच्छा, जी कंटिन्यूस है एफ ए पर नहीं, जी एफ ए पर कंटिन्यूस है। तो देखना जब ए पर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखते हैं तो यहाँ पर एक्स माइनस ए लिखते हैं। अगर कोई चीज़ एफ ए पर कंटिन्यूस है, अगर यहाँ पर ए की जगह एफ ए लिखेंगे तो यहाँ पर भी एक्स की जगह एफ एक्स लिखेंगे। तो देखना अब मैं जी के लिए लिख रहा हूँ, तो क्या लिखा, जी क्वेश्चन में कंटिन्यूस है किस पर, एफ ए पर। अब की बार पॉइंट का नाम एफ ए है, तो कॉची कंटिन्यूस की डेफिनेशन भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो पॉइंट का नाम एफ ए है, तो यहाँ पर अगर एफ ए रखोगे तो यहाँ पर एफ एक्स रखना पड़ेगा। तो जी अगर कंटिन्यूस है एफ ए पर, तो इसका मतलब एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन डेल। हमेशा पहली चीज़ के लिए तो लेस देन डेल्टा लेकर चलते हैं। और प्रूव, अब बच्चे जी को कंटिन्यूस कह रहा है तो यहाँ भी जी लगा दो, यहाँ भी जी लगा दो, तो ये बनेगा जी एफ एक्स माइनस जी एफ ए, क्योंकि कंटिन्यूस दिया हुआ है तो लेस देन एप्साइलोन। तो बच्चे ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने जी के लिए लिखी है, तो वापस सीख लो। एफ तो था ए पर कंटिन्यूस, तो कॉची कंटिन्यूस की डेफिनेशन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा और एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्साइलोन। और जी जो था वो एफ ए पर कंटिन्यूस था। तो बच्चे अगर हम कॉची कंटिन्यूस की डेफिनेशन जी के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर अगर पॉइंट का नाम एफ ए है तो यहाँ पर एक्स भी सिंपल ना आकर एफ एक्स आएगा। और पहली चीज़ को हम हमेशा लेस देन डेल्टा लेकर चलते हैं, तो इस चीज़ को लेस देन डेल्टा लेकर चला। और फिर जी कंटिन्यूस है तो यहाँ पर जी लगा दिया और यहाँ पर जी लगा दिया, और इस चीज़ का मोड लेस देन क्या मान लिया, एप्साइलोन। तो ये दोनों बातें क्वेश्चन में गिवन थी, इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब ध्यान से सुनो, मैंने जब आपको कॉची कंटिन्यूस की डेफिनेशन समझाई थी तो उसमें बोला भी था कि डेल्टा और एप्साइलोन बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, लगभग टेंडिंग्स टू जीरो, और आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करती है। तो आप डेल्टा और एप्साइलोन को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हो। तो पहले मैं इस इक्वेशन 2 में डेल्टा को एप्साइलोन से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो डेल्टा को एप्साइलोन से रिप्लेस कर दिया। कॉन्स्टेंट्स हैं, किसी नए कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर दिया। तो रखो, ये देखो क्या बनेगा, एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड, डेल्टा की जगह एप्साइलोन रख दिया, और लाइन यहाँ पर चल रही है जी एफ एक्स माइनस जी एफ ए। ये अपने को प्रूव नहीं करनी है, अपने को गिवन है चीज़ कि जी जो है वो कंटिन्यूस है। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो कुछ नहीं करना, अपने को गोफ को कंटिन्यूस अगर प्रूव करना है एक्स इक्वल टू ए पर, तो सोचो फिर हमें लेकर क्या चलना है। देखो कॉची कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग करेंगे तो ए पर अगर कंटिन्यूस प्रूव करना है तो एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा, ये तो लेकर चलोगे। और प्रूव क्या करोगे, गोफ को कंटिन्यूस प्रूव करना है तो दोनों तरफ गोफ लगाओगे। इसका मतलब तुम्हें प्रूव करना है, इस पे भी गोफ लगा दो, इस पे भी गोफ, तो गोफ एक्स माइनस गोफ ए, तो दोनों तरफ मैंने गोफ लगा दिया। और इसकी पूरी वैल्यू एप्सिलॉन से क्या प्रूव करनी है, छोटी। अगर ये लाइन प्रूव कर दूं तो गोफ जो है वो ए पर क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस। अब अपने को ये लाइन प्रूव करने के लिए इक्वेशन 1 और 3 को अपने इकट्ठा बुला रहे हैं। तो देखना, फोकस करना बच्चे 1 और 3 से, तो अच्छी थ्योरम है। 1 और 3 को बुला रहा हूँ, पहले 1 को एज इट इज़ बुला लो। 1 में कह रहा है एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा, दैट इम्प्लाइज ये पूरी लाइन एफ एक्स माइनस एफ ए, यानी 1 नंबर इक्वेशन को पूरा बुला लिया बच्चे। अब जैसे ही 1 को पूरा बुलाया तो ये वाली वैल्यू देखो, 3 नंबर इक्वेशन ये है, ये चीज़ कहती है अगर ये है तो ये है, तो अगर ये है, देखो ये चीज़ आ चुकी है, अगर ये है तो आप आगे ये लिख सकते हो, तो आपने लिख दिया जी एफ एक्स माइनस जी एफ ए, और टोटल चीज़ लेस देन क्या चल रही है, एप्सिलॉन। अब आपने कंपोजिट फंक्शन पढ़े होंगे बच्चे, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से, इस जी एफ एक्स को लिख सकते हो गोफ एक्स, और इस जी एफ ए को लिख सकते हो गोफ ए, और लाइन क्या चल रही है बच्चे, लेस देन एप्सिलॉन। एक स्टेप एक्स्ट्रा करना चाहो तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लेना और फिर उसको ये लिख देना बच्चे। अच्छा, ये लाइन सारी, इसको तो ये लिख दिया,
और ये किसके बराबर चल रहा था सारा काम, x माइनस ए, जब किससे छोटा था, डेल्टा से। और चेक करो, मुझे गोफ को कंटिन्यूस प्रूव करना था ए पर, तो ये लाइन पूरी आनी चाहिए थी एज इट इज़, ये लाइन पूरी आ गई। x माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा और गोफ x माइनस गोफ ए लेस देन एप्साइलॉन। और जैसे ही ये लाइन प्रूव कर दी हमने, तो लिख सकते हो गोफ इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू ए। तो नेक्स्ट थ्योरम कर रहे हैं बच्चे, बाउंडनेस थ्योरम। तो बाउंडनेस थ्योरम के लिए जो मैंने स्टार्टिंग की पहली वीडियो भेजी थी आपको, कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो उनके सब इंटरवल में भी कंटिन्यूस होगा। नंबर दूसरा नोट, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो बाउंडेड होगा ही होगा, पर हमें बाउंडनेस थ्योरम में ये चीज़ प्रूव करनी है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं। और बाउंडनेस थ्योरम की, बाउंडेड फंक्शन की मैंने आपको 2 डेफिनेशन लिखवाई थी पहली वीडियो में, तो पहले आप उसको अच्छे से याद करें और फिर नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू बच्चे।